प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख को उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो 1000 वर्ष के विषय में है, क्योंकि 1000 वर्ष का जिक्र जो है बाइबल में, अगर हम नए 1000 वर्ष की बात करें तो 8 बार आया है। एक बार भजन संहिता में, एक बार दूसरा पतरस में और 6 बार प्रकाशित वाक्य में 1000 वर्ष का जिक्र आया है। तो ये 1000 वर्ष क्या है, इसका क्या रहस्य है, आज इस विषय में हम जानेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है इन 1000 वर्षों के बारे में कि इस पर आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 1000 वर्ष के राज्य की बात की गई है, तो उसका रहस्य क्या है। तो मैं आज आपको बताऊंगा 1000 वर्ष के बारे में, और इससे जुड़ी 5 स्पेशल बहुत विशेष बातें हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो पूरा संदेश सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य का एक रहस्य है जो 20 अध्याय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में 1000 वर्ष का जिक्र है कि वहाँ पर 1000 वर्ष के विषय में क्या कहा गया है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि जो लोग नहीं जानते इन बातों को वो आज इन बातों को जानने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि जगत का न्याय कौन करेगा। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए और रेफरेंस भी लिखिए कि कहाँ लिखा है। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर है बहन रेखा का, आप इनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। ये नंबर है बहन रेखा का, आप इनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। आप इन्हें कॉल कीजिए, आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े आश्चर्यक्रम हो रहे हैं, बहुत जल्दी हम उन वीडियोस को आपके सम्मुख लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि दिल्ली में हमने अपना बाइबल स्कूल जो है उसका निर्माण करना है। अगर परमेश्वर आपके मन में डालता है कि आप इस निर्माण कार्य में हमारी हेल्प करें, तो आप जो भी डोनेशन देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट का नंबर है, पेटीएम का नंबर है, आप उसमें ज़रूर डाल सकते हैं। क्योंकि ये प्रभु का काम है, क्योंकि हम बाइबल स्कूल का जो एक बिल्डिंग है उसे बनाने की शुरुआत करने वाले हैं, और चर्च के लिए भी। तो अगर आप चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपके मन में डालता है तब, नहीं आपसे गुजारिश है कि इस और ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के वचन में हम चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप, बंधन, बांझपन, नशा, बेरोजगारी और कर्जे, बीमारियां हर एक के घर से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, जिसमें 1000 वर्ष का जिक्र है। पहले पद से पढ़ रहा हूँ, यहाँ लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। क्यों थी ये जंजीर, और ये अथाह कुंड की चाबी क्यों थी उसके पास, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान था, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। अब 1000 वर्ष क्या है ये है प्रभु यीशु मसीह का पूरी सृष्टि पर राज्य का समय। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब प्रभु यीशु मसीह इन 1000 वर्षों के लिए सारे विश्व पर राज्य करेंगे, पूरा 1000 वर्ष। और उसमें सबसे पहला काम क्या होगा, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय 2 पद। सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे मैंने 1 और 2 पद में पढ़ के बताया आपको, कि एक स्वर्गदूत के हाथ में क्या है, अथाह कुंड की कुंजी है, और क्या है, जंजीर है, ताकि वो शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध डाले। दूसरे पद में यहाँ पर लिखा है कि और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए उसको बांध दिया गया। और वो 1000 वर्ष कौन से हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। और 3 आयत में लिखा है, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए।
वो फिर खोला जाएगा। कब? 1000 वर्ष के बाद। लेकिन ये 1000 वर्ष के लिए उसको अथाह कुंड में बंद कर दिया गया, क्योंकि ये 1000 वर्ष क्या है? प्रभु यीशु मसीह के राज्य का समय है। तो जब यीशु मसीह राज्य करेंगे इस 1000 वर्ष में, तब 4 बातें ऐसी होने वाली हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, 5 मैंने बोली थी, पहली बात बता चुका हूं कि शैतान को 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में बांध दिया जाएगा, उस पर मोहर लगा दी जाएगी और उसको बांधकर छोड़ दिया जाएगा 1000 वर्ष के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे तब क्या होगा, उसकी भविष्यवाणी हमने देखी है। यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 4 पद। यह लिखा है, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल की फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। वो समय, ये जो 1000 वर्ष का समय है, वो ऐसा समय होगा कि जो हथियार हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उनकी जगह लोग हल बना लेंगे, हल जोतेंगे और सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे। जाति पर जाति चढ़ाई नहीं करेगी, राज्य पर राज्य चढ़ाई नहीं करेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारी द्वेष, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, तफरके, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तब प्यार मोहब्बत होगी, क्योंकि वो जो खुद प्रेम है वो 1000 वर्ष के लिए राज्य करेगा। और जकरिया इस विषय में क्या कहता है, आइए देखेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 9 पद। लिखा है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो उस समय, किस समय? जब 1000 वर्ष का राज्य होगा, एक ही परमेश्वर होगा और वो है प्रभु यीशु मसीह। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई। पहली बताई कि शैतान बांध दिया जाएगा, दूसरी बताई कि राज्य पर राज्य चढ़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, सब प्यार मोहब्बत से रहेंगे और सिर्फ एक ही न्यायी होगा हमारा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात हम देखते हैं यशाया 11 अध्याय और उसके 3 पद, 3, 4 और 5 पद में। यशाया 11 अध्याय के 3, 4 और 5 पद में देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यह है धार्मिकता। धार्मिकता फूले फलेगी, कोई मनमुटाव नहीं होगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया और भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बकरा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बैल की नाई भूसा खाया करेगा। ये सब होगा कब? जब 1000 वर्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। ये धार्मिकता है जो फूले फलेगी। यहाँ पर कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े चुगली और कोई बुराई नहीं होगी, सब अच्छाई होगी, क्योंकि ये राज्य का समय है, यीशु मसीह के राज्य का समय, 1000 वर्ष का समय जिसमें यीशु मसीह राज्य करेंगे। हालेलुया। और ये तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो विश्वव्यापी शांति होगी, पूरे विश्व में शांति होगी। कोई देश किसी भी देश के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सब कुछ चारों तरफ शांति ही शांति का प्रचार होगा। यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 4 पद को हम जब दोबारा से देखते हैं तो देखिए क्या लिखा है। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई RDX, कोई भी टाइम बम, कोई भी न्यूक्लियर बम या कोई भी AK-47 ऐसे हथियार सब निरस्त हो जाएंगे। इनका कोई काम नहीं रह जाएगा। सब हाथ मिलाकर, हृदय से हृदय मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, गले मिलेंगे,
प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कोई युद्ध नहीं होगा। ये 1000 वर्ष बहुत ही बेहतरीन वर्ष होंगे जिसमें प्रभु यीशु मसीह राज्य करने आ रहे हैं। पहली बात मैंने आपको बताई, शैतान जो है वो बांध दिया जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि धार्मिकता फूले फलेगी। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि विश्वव्यापी शांति होगी। चौथी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पृथ्वी का उपजाऊपन बहुत बढ़ जाएगा। आइए देखेंगे ये कहां लिखा है। ये भी यशायाह नबी की पुस्तक में है, 35 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। यहां लिखा है, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएंगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ऐसा होने वाला है उन 1000 वर्षों में। जो उपजाऊपन है पृथ्वी का वो बढ़ जाएगा, फूले फलेगा और कोई भी मरुभूमि नहीं होगी, कोई भी ऐसी भूमि नहीं होगी जो बांझ हो। हर एक भूमि फलवंत होगी, क्योंकि उस समय 1000 वर्ष के लिए प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। पांचवी और आखिरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े समय के लिए शैतान फिर से छोड़ा जाएगा ताकि वो कोशिश करे कि यीशु मसीह को फिर से हरा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। आइए देखेंगे कहाँ लिखा है। वापस चलेंगे प्रकाशित वाक्य में 20 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं उसके 7, 8 और 9 पद को, तो यहाँ पर लिखा है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भस्म कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ा जाएगा, लेकिन उनको भी भस्म कर दिया जाएगा। तो ये है 1000 वर्ष का वो रहस्य जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। 6 बार इसका जिक्र आया है प्रकाशित वाक्य में। एक बार दूसरा पतरस में आया है कि 1000 वर्ष जो है वो एक दिन के बराबर है, और यही बात भजन संहिता 90 अध्याय में लिखी है। तो ये 1000 वर्ष का जिक्र जब आता है तो बड़ी विचलित हम हो जाते हैं कि इसका रहस्य क्या है। तो आज मैंने आपको प्रभु की ओर से ये वचन आपके सम्मुख रखा है। आप इसे शेयर कीजिए। अगर बात समझ में आ गई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन 1000 वर्षों के रहस्य को जान सके कि उन 1000 वर्ष में क्या होगा और क्या होने वाला है। क्योंकि ये 1000 वर्ष जो है प्रभु यीशु मसीह के राज्य के वर्ष हैं। इसमें यीशु मसीह राज्य करेंगे और सब कुछ शांति ही शांति होगी, हर तरफ शांति होगी। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मनमुटाव, कोई तलवारबाजी, कोई रिवाल्वर, कोई RDX, कोई भी युद्ध के कोई भी हथियार उस समय काम नहीं आएंगे। सब निरस्त हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे। उस समय सिर्फ मोहब्बत, प्यार, प्रेम ही आपस में बांटा जाएगा, एक दूसरे के साथ, जानवरों में भी, मनुष्यों में भी। क्योंकि वो राज्य का समय किसका है? वो राज्य का समय है हमारे प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष के लिए। और उस समय एक बहुत बड़ा काम ये होगा कि शैतान को बांध कर अधोलोक में डाल दिया जाएगा ताकि वो लोगों को ना भरमाए। अभी वो खुला हुआ है, अभी भरमा रहा है, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अभी वो समय आने वाला है कि उसे बांध दिया जाए और फिर यीशु मसीह राज्य करे। क्या आप उस राज्य में शामिल होना चाहते हैं? तो दोस्तों आज ही तैयारी कीजिए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि जगत का न्याय कौन करेगा? अगर आप जानते हैं तो रेफरेंस के साथ कहाँ लिखा है बताइए, कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको आज के सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। ये नंबर बहन रेखा का है, इनसे प्रार्थना करवाइए और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए 1000 वर्ष का राज्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।